हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी है, ये बहुत बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। और आने वाला ये आपका टॉपिक जो है, ये आपका क्लास 9 में भी होगा, क्लास 10th में भी होगा और क्लास 12th में भी होगा, जेई में भी होगा और नीट में भी होगा। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, जो कि हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर और डिफ्यूजन। बच्चे क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन के बारे में ही समझ नहीं पाते कि होता क्या है ये। चलो हम इसको डिटेल में आज स्टडी करेंगे। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास एक स्किन है। ये रही हमारी स्किन, ठीक है। इसमें बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं बच्चों। ये स्किन चाहे आपकी हो और ये स्किन चाहे मेरी हो, ये स्किन चाहे किसी एनिमल की हो, ये स्किन चाहे किसी भी प्लांट में, मतलब ग्रेप की स्किन हो, प्लांट स्किन हो, उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो पोर्स होते हैं, ये केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप इस सेमी परमिएबल, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हमारा जो स्किन है वो भी इसका ही काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। प्लांट स्किन भी यही काम करती है, यानी कि ग्रेप्स की चारों तरफ जो स्किन है वो भी यही काम करती है। इसकी चारों तरफ क्या होता है बेटे, एक इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देते हैं। और क्या होता है, अगर मैं इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को किसी कंटेनर के अंदर रख दूं और इसकी एक तरफ बना दूं प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर, और दूसरी तरफ में बना दूं एक वाटर प्लस शुगर, छोटे छोटे पार्टिकल में शुगर के डाल देती हूँ, यानी कि कुछ स्पेस शुगर ने घेर लिया और कुछ इस तरफ पूरा का पूरा पानी है। तो जहां पर सबसे ज्यादा पानी कंसंट्रेशन, देखो क्या होता है, कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस, वैसे सॉलिड तो ऐसे करते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पर, कोई भी लिक्विड और कोई भी गैस फ्लो करता है, फ्लो करता है और हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। तो कोई भी चीज जब फ्लो करती है तो वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है। आप बच्चे लोग कहाँ पर गड़बड़ करते हो ऑस्मोसिस को समझने में, आप बच्चे लोग कहाँ गड़बड़ करते हो, को ये लगता है कि सॉल्वेंट का नहीं सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास होने वाला है। सबसे पहले आप ये रखोगी एसपीएम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत छोटे पोर्स होते हैं, तो पोर्स केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही पास होने देते हैं, यहाँ से ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। देखो, अब आप ये चेक करो कि इस सेमी परमेल में मेम्ब्रेन के किस तरफ पानी ज्यादा है। देखो बेटा, यहाँ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है बच्चों। और आपको पता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि ये सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन केवल केवल पानी के मॉलिक्यूल्स को ही करती है, पास होने देती है। तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा और कहाँ से मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। पानी यहाँ ज्यादा है तो वो पोर्स पानी यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा, पोर्स के थ्रू। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, मतलब इस तरफ पानी बहुत ज्यादा होता चला जाएगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास क्या है, क्या लिखा हुआ है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। क्या होता है बेटा, ये देखो, मान के चलो कि ये क्या है, ग्रेप्स है। चलो बेटा, मान के चलो कि ये मेरा एक ग्रेप्स है और ये इसकी स्किन है। मैं थोड़ा सा डार्क कलर का पेन ले लेती हूँ, ब्लैक। चलो, ये रहा मेरा स्किन, ये रही मेरी ग्रेप की स्क्रीन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एक कंटेनर के अंदर डाल दिया। अब कंटेनर में क्या है, ये
ये जो है बाहर मैंने बहुत सारा चीनी डाल दिया। ये जो रेड रेड है ना बेटा, ये सॉल्यूट है, मतलब चीनी है, चीनी के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। क्या होगा? और ये जो ब्लू ब्लू है वो पानी है। बहुत सारी चीनी घुली हुई है, बहुत सारी चीनी घुली हुई है। और ग्रेप के अंदर आपको पता ही है, शुगर और वाटर का कंसंट्रेशन होता है। अंदर चीनी भी है और पानी भी है, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा चीनी बाहर डिसॉल्व कर दी कि पानी का अमाउंट क्या हो गया, बाहर कम हो गया और अंदर ज्यादा हो गया। आया समझ? और ये क्या है? ये एसपीएम है। ये क्या है? ये एसपीएम है। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास होने देगी हाई कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। फिर गलती करते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन वो समझते हैं कि ज्यादा चीनी का घुला होना कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं होता। हाई कंसंट्रेशन मतलब किसी कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक पे जाओ, एसपीएम केवल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट कराती है। यानी कि अब चीनी अंदर कम है और बाहर ज्यादा है, यानी कि पानी अंदर ज्यादा हो गया। तो अब ये पानी के मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। जब आप रात में, किशमिश का टाइम है बेटा, जब आप किशमिश लेके आओ, किशमिश नहीं, ग्रेप, ग्रेप का टाइम है, ग्रेप बाजार से लेके आओ और उन ग्रेप्स को एक कटोरी में, एक बोल में, उसमें बहुत चीनी डिजॉल्व कर दो, डिजॉल्व कर दो और रात भर उसको रखो। तो क्या हो जाएगा, पान ग्रेप्स में से पानी की कंसंट्रेशन ग्रेप्स के अंदर बहुत ज्यादा, बाहर कम है। तो क्या हो जाएगा, बाहर, अंदर से बाहर की तरफ पानी की आएगा और सुबह तक आपका जो ग्रेप है वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा और आपका जो ग्रेप है वो रोने लग जाएगा। पानी है ही नहीं उसके अंदर, चीनी चीनी बच जाएगी, जितना हो सकता था उतना पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, वो हो गया। इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पानी की हो जाती है। अब आ जाओ, मैंने दूसरे में क्या किया, हमने क्या किया, पानी 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 बहुत सारा हमने बाहर की तरफ डाला, चीनी बहुत कम डाल दी। ठीक है, और अंदर क्या है, चीनी बहुत ज्यादा, हमने इतना डाला कि एक दो पार्टिकल या बहुत कम, 1-2 ग्राम चीनी डाल दी। और अंदर क्या है, वही ग्रेप है, उस ग्रेप के अंदर शुगर बहुत ज्यादा है और पानी है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने बहुत कम शुगर यहाँ डाला तो शुगर जब बाहर कम है तो इसका मतलब क्या है, पानी ज्यादा है। और एसपीएम की जो एसपीएम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि ये एसपीएम केवल पानी के मॉलिक्यूल को ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ मूव कराएगी। कहाँ है, बाहर की तरफ, इस वेसल में। तो पानी के मॉलिक्यूल अब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे बेटा, और तब तक आते रहेंगे जब तक कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अंदर आने देगी, और जब तक कि ये मेम्ब्रेन, ये स्किन जो है, पूरी ग्रेप की स्किन टॉलरेट कर सकती है पानी के मॉलिक्यूल्स को। अंदर आएंगे आएंगे आएंगे। अगर रात में आप कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हो तो सुबह देखोगे कि आपकी जो ग्रेप है वो फटी हुई मिलेगी, सारी स्किन फट जाएगी। तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और एक और वो ले लो, एक और बोल ले लो, उसमें कंसंट्रेशन क्या करो, उतनी ही चीनी डालो जितनी की ग्रेप्स के अंदर है। ये कुछ हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम जितनी अंदर है उतनी बाहर डालेंगे। तो ऐसे टाइप को बोलेंगे, कंसंट्रेशन चीनी की जितनी अंदर है उतनी बाहर है। तो क्या होने वाला है, बहुत कम, कुछ पार्टिकल अंदर से बाहर जाएंगे। जितने अंदर से बाहर जाएंगे, देखो बेटा, जितने अंदर से बाहर जाएंगे उतने ही बाहर से अंदर आएंगे। ऐसा नहीं कि रिएक्शन वहां रुक जाएगी, मतलब ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा, होगा, क्योंकि एसपीएम वहां पर है। जितने बाहर से अंदर आएंगे उतने अंदर से बाहर जाएंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनरल भाषा में हम बोलेंगे कि हमारा जो है रिएक्शन रुक गई है। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये काम आप करेंगे, छोटे छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट करना सीखो बेटा। थोड़ा सा क्यों क्यों लाना सीखो अपने दिमाग में, ऐसा क्यों हुआ। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं यही सोचती थी, मेरे फूफा जी थे, वो बहुत अच्छे, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, मैथ्स के प्रोफेसर, है ना, बहुत अच्छे थे। तो वो हमारे घर में पक्का आते थे, हर साल 1-2-3 चक्कर पक्का आते, चाहे मेरे पापा कहीं भी पोस्टेड हो, में किसी भी कोने पर कहीं पे भी पोस्टेड हो, वो वहां ढूंढ डांट कर बेचारे पहुंच ही जाते थे।
बड़े बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। और जब वो मैं बहुत छोटी थी, जब वो आते थे, तो जब सब्जी काटते थे बैंगन, तो मैं रोज सोचती थी, मेरी मम्मी मुझे काटती थी या फिर मैं कभी काटती थी, तो अपनी मम्मी को देखती थी काटते हुए, तो मैं हमेशा क्वेश्चन अपने लिए लिख देती थी अपने दिमाग में कि जब फूफा जी आएंगे ना, तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये बैगन क्यों तैरता है पानी के ऊपर। और जब मैं रास्ते में जाती थी, हमारा घर नहर के किनारे है, तो नहर के किनारे जाती थी, तो कभी कभी कमल फूलते हुए, तो अरे कमल पानी में क्यों खिलता है, कमल पानी में डूबता क्यों नहीं है, सारी दुनिया डूब जाती है और पानी में इंसान डूब जाता है और कमल का फूल नहीं डूबता, वो कैसे तैरता तैरता रहता है ना? तो ये सब चीजें छोटी छोटी। और आलू को देखते थे, आलू बैगन की सब्जी बनती थी, आलू बैठ गया नीचे और बैगन तैर रहा है ऊपर, भैया क्या कारण है? तो ये मैं उनके लिए क्वेश्चन क्या करती थी, मैं नोट कर लेती थी कि इस बार फूफा जी आएंगे ना, तो मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि पहले इतना, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, तो पहले इतना मोबाइल फोन का ऐसे नहीं होता कि हम मोबाइल फोन से किससे बात कर ले, किसी पे अवेलेबल होता था, किसी भी अवेलेबल नहीं होता था। तो हम क्या करते थे, मैं नोट कर लेती थी, फिर जब आते थे मैं उनसे पूछती थी, फिर वो मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते थे। तो ना बेटा, दिमाग में क्यों लाओ, पहले छोटा क्यों आएगा, मतलब आपका दिमाग, आप छोटे बच्चे हो, जितनी आपकी दुनिया है आप उतना ही सोचोगे, है ना? जितनी आपकी दुनिया है, तो अपनी ही दुनिया में, छोटी छोटी दुनिया में क्यों को डेवलप करो अपने दिमाग के अंदर, और उस क्यों का आंसर ढूंढो, सबसे पूछो, पूछने में कोई शर्म नहीं है बेटा। आप अपने से छोटे बच्चे से पूछ सकते हो। मुझे तो मेरे स्टूडेंट ने ही बहुत कुछ सिखाया है, मैं किसी से नहीं पूछती हूँ, मैं अपने बच्चों से पूछती हूँ, जिनको मैं पढ़ाती हूँ, जो मेरे बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जो मेरे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो मेरे बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा मुझे ये करना है तो क्या करें। बच्चे मुझे एकदम पुराने पुराने ग्रुप बने हुए हैं फोन में, और एकदम मेरे बच्चे मुझे एकदम रिप्लाई करते हैं, मैडम ये ऐसे होगा, मैडम ये ऐसे होगा, मैडम ऐसे करिए, मैडम वैसे करिए। तो पूछने में कुछ नहीं है, आप सबसे पूछो और सीखो, ना अपने ऊपर काम करो, है ना, अपने आप को डेवलप करो। तो एक्सपेरिमेंट करो, 3 बोल ले लो, और एक में बहुत सारी चीनी डिसॉल्व कर दो, उसमें अंगूर डाल दो, एक में चीनी कम डिसॉल्व करो, उसमें ग्रेप्स डालो, एक में ना के बराबर, कुछ भी मत डालो, उसमें ग्रेप्स डालो, और तीनों में एक्सपेरिमेंट में चेक करो कि सुबह तक क्या हुआ, तो आपको उसको समझ में आ जाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन through a semi-permeable membrane is called osmosis। ठीक है बेटा, ये होता है। आगे देखो, ये क्या होता है? गैसेस का मूवमेंट, मतलब गैसेस भी तो मूव करती है, सबसे आवारा कौन होती है? गैसेस होती है, सबसे आवारा, सबसे, तुम्हें कंट्रोल करना है गैस के पार्टिकल्स को, आवारा होती हैं। तो गैस का पार्टिकल जब मूव करता है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में कोई मेरा, सबको ऑक्सीजन सांस लेनी है, तो हर वक्त गैस का मॉलिक्यूल दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है, लेकिन वो गैस का मॉलिक्यूल हर वक्त घूम रहा है, अंदर से बाहर हवा आ रही है, बाहर से अंदर, हम वेंटिलेशन कहते हैं जिसको, कि दरवाजे खिड़की खोलो वेंटिलेशन होगा, अंदर ये सब डिफ्यूजन है बेटा, सब कुछ डिफ्यूजन है। और अगर आप कभी क्लास में बैठे हुए, एक बच्चा कोई लेट आया है और परफ्यूम लगा के आया है, तो क्या होगा? रूम के कोने में बैठे हुए बच्चे तक भी वो स्मेल पहुंच जाती है, किसकी? फ्रेग्रेंस, स्मेल नहीं, उसको फ्रेग्रेंस बोलते हैं, वो फ्रेग्रेंस पहुंच जाती है, किसकी? परफ्यूम की फ्रेग्रेंस। तो क्या हुआ? वो परफ्यूम के पार्टिकल्स क्या हुए? वेपोराइज होकर कैसे कैसे हुए? एयर में गए, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पूरे में डिस्पर्स हो गए, और हर बच्चे को क्या आई? स्मेल आई। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगरबत्ती जलाते हैं, एक कमरे में मंदिर जलता है, अगरबत्ती पूरे घर में स्मेल आ जाती है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मम्मी खाना बनाती है, पढ़ रहे होते हैं, डाइवर्सन। डाइवर्जन क्यों? मम्मी ने कुछ बना, आलू का परोठा बनाया, खुशबू आती, पता नहीं मम्मा आज क्या बना रही है, इतना बढ़िया बढ़िया खाना, इंसान वहीं पहुंच जाता है, बच्चा वहीं पहुंच जाता है, मम्मा क्या बना रही है? तो वही चीज है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो क्या होगा डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपके मेरे बीच में, किसी के बीच में, एयर के बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं बच्चों। बड़े मजेदार होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। ये देखो, ये रहा आपका यहाँ पे ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होती है, स्किन है, इधर कंसंट्रेशन कम है पानी की, क्योंकि ये सॉल्यूट का पार्टिकल आ गया है ना बेटा, और इधर कंसंट्रेशन पानी की ज्यादा है। तो क्या होगा? ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पूरी बनी हुई है, ये केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास होने देगी, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ, इसलिए ये एरो इधर लगा हुआ है बेटा, और ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ पानी के मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे हैं, एक एसपीएम के थ्रू, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, दोनों के बीच में एसपीएम है, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। और यहाँ जो है, ये देखो, कोई स्किन कुछ नहीं है यहाँ पर क्या है? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कैसे मूव कर रहे हैं बेटा?
हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसमें, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में। और ये जो प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स तुमने देखे वो प्लांट सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। जब अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है सेल में, तो क्या होता है, उसकी जो स्किन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो एसपीएम की तरह काम करती है और अंदर से उसके ऊपर प्रेशर डलता है और क्या होता है, ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल बाहर आना शुरू कर देता है, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। और जो प्रेशर डलता है उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तो ये सब कहानी थी ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की। छोटे छोटे बच्चे इसको समझो, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, इसका बड़ा एप्लीकेशन है बड़ी क्लासेस में। तो कुछ ये ऐसे बहुत माइनर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पक्का समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिकल करो बेटा, को समझो। बाय और हाय कोई बच्चा सोचेगा तो बच्चा पक्का साइंटिस्ट बनेगा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उबड़, अपने दिमाग को परेशान करो, है ना। तो दिमाग को परेशान करते रहो, एंजॉय करो पढ़ाई को और बहुत इंटरेस्टिंग बनाओ। और इंटरेस्टिंग और हमें भी मोटिवेट करो, लाइक करो बेटा, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कुछ चीजें तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन करो, अरे बेटा हमें हमने जितना पढ़ा है हमारे ज्ञान को यूज करो। हम हर बच्चे का करेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे, बट भेजो तो सही, करो तो सही। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बेटा।